हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। बस ये थोड़ा सा डिले हो गया था, मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब मैंने जिस दिन वो वाला व्लॉग डाला था ना, इससे पहले वाला, तो उसके बाद ना कुछ घर में ऐसी दुखद घटना हो गई थी। तो मैं बीच में मैंने 3-4 दिन जो है स्किप कर दिया। और फिर ना मन भी नहीं होता ना ऐसे में कि मैं अपना ये चीज़ें करती रहूँ और घर में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था इसी व्लॉग में। तो उससे पहले तो व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मैं बालकनी में कर रही थी क्लीनिंग, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसके बाद जो है घर 2-3 दिन से बहुत गंदा हो गया था। तो मैं साफ़ सफाई में लगी थी। तबीयत ठीक होने के बाद, मतलब आज भी पतिदेव मुझे मना करके गए थे कि ज़्यादा मत लगना, लेकिन बात वही हो जाती है ना कि जब औरत घर में होती है और घर गंदा दिखता है तो रहा नहीं जाता है ऐसे में। और फिर मेरा ना घर गंदा होता है तो खाना पीना बनाने का भी मन नहीं करता है ऐसे में। पहले पूरी साफ़ सफाई और उसके बाद ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैंने पहले रेलिंग की क्लीनिंग करी और सारे प्लांट हटाए। जो मैंने छोटे वाले पोट जो है रेलिंग पे बांध दिए थे ना, उनको भी मैंने हटा दिया था। और आज मैं थोड़ा सा पौधों की भी गुड़ाई वगैरह करूँगी, प्लांट्स की, और पानी वगैरह डालूँगी अच्छे से। और यहाँ जो है ना, बस एक चीज़ की दिक्कत हो रही है, इस वाली बालकनी में ना धूप नहीं आती है। मतलब सुबह के टाइम बहुत हल्की सी आती है। तो यहाँ ना जो मैंने प्लांट्स लगाए, अब मुझे लग रहा है कि मैंने गड़बड़ी कर दी है। बस यहाँ तुलसी और जो मनी प्लांट वगैरह मेरे थे, मेरे को वही रखने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ प्लांट्स पे ना धूप नहीं आती है ज़रा सी भी। तो मैं सोचूं बाकी के जो मैंने लगाए ना, मैं उनको छत पे रख दूँगी। तो अभी तो मैं यही सोच रही हूँ, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। क्योंकि मैंने यहाँ गेंदे का प्लांट लगाया था, 1-2 और लगाए थे, तो उनमें ना फ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि गेंदे का तो सीज़न ही है अभी और वो फिर भी नहीं ग्रो हो पा रहा है। तो थोड़ा सा ना वही दिक्कत हो रही है कि धूप की वजह से हल्की भी धूप नहीं लग पा रही है, और प्लांट्स पे धूप लगनी बहुत ज़रूरी है इस वजह से। तो बस यहाँ मैंने सारे प्लांट्स को निकाला पहले तो, और पहले तो मैंने रेलिंग की क्लीनिंग करी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। और जैसे ये छोटे वाले पोट आप देख रहे हो, ये मैंने रेलिंग के आगे लगाए हुए थे ना, तो उस वजह से ना रेलिंग की सफाई मैं ढंग से नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से ना आज मैं इनको हटा के ना बालकनी में ही रखूँगी, ताकि मैं बार बार हटा के इनकी सफाई कर सकूँ। तो ये मैंने रेलिंग पे बांध दिए थे धागे से, तो वो मैंने सब कट कर करके हटा दिए हैं। और अभी मैं इनको नीचे ही रखूँगी। तो सबसे पहले तो करूँगी गुड़ाई। और एक मैंने अपराजिता लगाया था, लेकिन बात वही हो रही है कि धूप इन पे लग नहीं पा रही है, तो वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं ढंग से। तो इस वजह से मुझे अब लग रहा है, अब मैं देखती हूँ कि कौन सा पौधा रहता है, कौन सा सूखता है। ध्यान तो मैं केयर तो पूरा कर रही हूँ, लेकिन वही है, वो हो नहीं पा रहा है ढंग से धूप की वजह से। तो मैं अभी थोड़े दिन रखूँगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ छत पे ही रख देती हूँ 2-4 प्लांट। यहाँ पे बस तुलसी का और जो मेरा मनी प्लांट के जो ये रेलिंग वाले पोट है वो रखूँगी। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लगाया था, वो तो बहुत अच्छे से ग्रो हो भी गया, लेकिन अभी वो भी ना हल्का सा सूखते ही जा रहा है, क्योंकि धूप की वजह से उस पर भी थोड़ी बहुत धूप बिल्कुल नहीं लग पा रही है। तो यहाँ मैंने जो है अच्छे से गुड़ाई कर दी। और गुड़ाई के बाद जो मैं सारे प्लांट्स ना पानी से थोड़े थोड़े करके वॉश कर दूँगी, जिससे कि पत्ते भी साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि इस मौसम में ना थोड़ी सी हवा चलती है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, और उसके बाद जो है ना पत्तियों पे ऐसे धूल मिट्टी हो जाती है, तो वो साफ़ नहीं हो पाती बिना पानी के। तो हफ्ते में 15 दिन में ना एक बार इसी तरीके से गुड़ाई करके ना पत्तियों को पानी से साफ़ कर देना चाहिए, जिससे पौधों में ना मतलब ग्रो भी कर पाते हैं और अच्छे से मतलब उनके पत्ते वगैरह साफ़ हो जाते हैं, ग्रीनरी सी दिखती है। तो यहाँ जो है ना मेरी जो गुलदुपहरी थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने हटा के अलग रख दी है, क्योंकि सर्दियों में वो होती नहीं है, गर्मियों में उसका अच्छी ग्रोथ होती है और फूल भी अच्छे आते हैं। उसके बाद ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, तो मैंने ये मशीन हटा के ना मशीन के नीचे क्लीनिंग करी। और यहाँ मैं करते रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। अगर आप साफ़ करते रहे ना टाइम टू टाइम, तो आपको ना डीपली क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है और हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, जल्दी साफ़ सफाई हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने मशीन हटा के मशीन की बैक साइड में भी क्लीनिंग कर दी थी। और सुबह से मतलब लगी रही थी, और पतिदेव का मेरे पास फ़ोन आया था कि मतलब ज़्यादा मत करना, क्योंकि कल ही उठे हो, फीवर आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा तेज़, उस वजह से। तो मैं लगी पड़ी थी यहाँ पानी में, और मुझे खुद भी डर लगा था। मैंने कहा अभी तो मैं लग रही हूँ, आज मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद रात को जो है ना एकदम से ऐसे होता है कि बुखार हो गया और वो हो गया, मतलब
इस तरीके से होता है। दिन भर तो लगे रहते तब पता नहीं चलता है, काम जब करते रहो ना, लेकिन जब लेटने की बारी होती है ना तब पता चलता है कि बॉडी में कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं लगी रही थी, देखो काम तो करने ही पड़ते हैं अपने, चाहे कितना भी हो। और सबसे सही बात यही है कि अपने घर के काम करो, अपनी फैमिली में ध्यान रखो, फालतू की चीज़ों में ध्यान जाता ही नहीं है। और मतलब फालतू की चीज़ों में उनका ही ध्यान रहता है कि जिनको इतना टाइम होता है। आज मुझे ये समझ नहीं आता, आज के टाइम में ना मतलब लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनको वो वहीं के वहीं हैं और उनका ना वहीं दिमाग चलता रहता है। ठीक है, अपनी फैमिली में अपने बच्चों में ध्यान लगा के दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे के बच्चों के क्या चीज़ें चल रही है, क्या कर रहे हैं, उन्हीं पे ध्यान रहता है। तो वो सब ध्यान हटा के भाई अपने घर में ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, दूसरों के बच्चों को छोड़ दो, वो बहुत खुश है अपनी फैमिली के साथ और जैसे भी है। और आप लोगों की नज़र में अगर वो बुरे भी है ना तो वो फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें आप लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने घर गृहस्थी में बहुत ही खुश हैं हम। तो इस वजह से मैं अपना ध्यान ना अपने घर में ही लगा के रखती हूँ, तो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, ना इधर उधर दिमाग जाता है, ना मैं सोचती हूँ फालतू का किसी का। लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचते रहे, मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना मैं उन चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। हाँ, जब बिल्कुल मेरे सर पे आके पड़ जाती है, अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करे तो फिर मैं छोड़ती नहीं, और ना मुझसे कोई उम्मीद करे कि अगर कोई सामने से मुझे फ़ोन करके या मुझे मैसेज करके मेरे साथ बदतमीजी करेगा और मैं उसे छोड़ दूंगी ऐसे ही, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा छोटा। तो बड़े को भी खुद शर्म रखनी चाहिए कि छोटों से कैसे बात करनी है। तो उस वजह से फिर वो सारी चीज़ें आ जाती है बच्चों पे कि ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन अपने आप को कोई नहीं देखता कि कैसे दूसरे के बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, क्या करते हो। ठीक है, और भाई मेरी शादी को 10 साल हो गए और लोग अभी तक वहीं अटके पड़े हैं। मैं कहती हूँ 10 साल से उभर पाओ भाई। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरा पति मुझे हवा में उड़ाए, मैं कुछ भी पहन के निकलूँ। जब मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों को दिक्कत नहीं है, तो इन लोगों को दिक्कत क्या है मुझे ये समझ नहीं आता पहले तो। और फिर दूसरे के घर में ताका झांकी, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कैसे हाथ पकड़ के चलते हैं, किसका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, मैं जिसके साथ भी मैं घूमती हूँ या अपनी फैमिली के साथ या फिर अपना मतलब ज़्यादातर तो मेरी फैमिली के साथ ही हम लोग घूमना फिरना करते हैं, तो उसमें भी दर्द है। मतलब कैसे घूमती हूँ और कैसे क्या करती हूँ, कैसे फ़ोटो खिंचाती हूँ, कैसे मतलब एक एक मेरे उस पर नज़र रहती है लोगों की। तो मैं ये सोचती हूँ कि अपने घर में नज़र होनी चाहिए, अपने बच्चों पे ध्यान होना चाहिए, ताकि अपने घर में ध्यान दो तो ये सब बातों में दिमाग जाए ना कि दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या वो है। और अपने बच्चे चाहे कुछ भी करते रहे, अपने बच्चों के लिए सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, दूसरे के बच्चों के हर चीज़ पे नज़र रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें से ना ऊपर उभर पाओ। उम्र भी हो गई है, भगवान का नाम लो, दूसरों के बच्चों के पीछे पड़ना छोड़ो। तो भगवान का नाम लोगे ना, दिमाग में भी शांति बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं उनको कहना चाहूँगी जो मेरे पीछे हमेशा से पड़े ही रहते हैं। जबकि मैं बात नहीं करती, मैं आती जाती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ किसी के साथ, तब भी तो मेरा पीछा छोड़ के अपने घर में ध्यान लगाओ। मेरे से कुछ नहीं बिगड़ पाएगा मेरा, कुछ भी कोशिश कर लो, मेरे ससुराल में घुसने की कोशिश कर लो, मतलब मेरा घर परिवार बिगाड़ने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10 साल से अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब तो क्या ही होगा। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर वाला साथ हो ना जिसके, वो सबके कर्म कांड देखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ किस चीज़ किसकी कैसी नीयत है, उसको सब पता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ कहूँगी, तो अगर भगवान ने अभी मुझे मतलब हमारा बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है हमारे पास, तो लोगों का कहना है कि मेरे कर्म खराब है तो मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ। हाँ, तो मेरे अच्छी बात है, भगवान ने मुझे मतलब अगर नहीं दिया तो मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ। तो तुम्हें उस चीज़ से क्या, तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो ना। मेरे लिए जिसकी भी ऐसी सोच है ना, मैं फिर भी उसके बच्चों के लिए यही कहूँगी कि भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, किसी भी लड़की को, सबको टाइम से दे, सबकी गोद भरे। मैं फिर भी यही कहना चाहूँगी, चाहे किसी के मन में मेरे लिए कुछ भी हो। ठीक है, तो इतने बड़े बोल मत बोलो कि वो जाके अपने बच्चों पे निकले। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे कहना चाहूँगी। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी बहुत मौज में हूँ। अगर मेरे बच्चे नहीं है तो वो मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, मेरे परिवार को दिक्कत नहीं है, तो तुम भी ज़्यादा दिक्कत ना लो और ना मेरी चिंता करो इतनी ज़्यादा। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। वो भगवान के ऊपर है, देगा नहीं देगा वो दूसरी बात है, हमने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। ठीक है, और मेरे कर्म खराब है, ठीक है, अगर इसलिए नहीं दे रहा है तो मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए। और
यहाँ पतिदेव कर रहे हैं अपना काम, मैंने घर का सारा काम निपटाया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, अपना एडिटिंग वगैरह करी। और ये सारी चीज़ें कहनी ज़रूरी होती है व्लॉग में, क्योंकि जो लोग मेरे व्लॉग मुझे पसंद नहीं करते ना, वो मेरे व्लॉग देखते हैं, उनको मेरी एक एक बात से फ़र्क पड़ता है बहुत। तो मैंने इसीलिए ये बोली है। तो मेरे कानों तक अगर बात आती है ना तो फिर सुनोगे। किसी के बाप में दम नहीं है जो मेरी वीडियो रुकवा दे और मेरे स्टेटस लगना रुकवा दे। जो जैसा कर्म करेगा, अगर मैंने कोई स्टेटस लगाया और वो अपने पे ले जा रहा है तो आप ऐसे होंगे ना, इसलिए आपको वो लग रहा है कि हाँ मेरे ऊपर लगाया है, ठीक है। तो सोचते रहो, मेरे स्टेटस नहीं रुकेंगे, मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी, ऐसे ही व्लॉग बनाऊंगी। तो जिसको जो सोचना है अपने ऊपर लेना है, किसी और के ऊपर लेना है, कुछ भी लेता रहे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मेरे और मेरी बहन पे कोई आएगा ना, मैं ऐसा जवाब दूंगी ना कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा कोई भी। इसलिए हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश है। अपनी लाइफ में खुश रहो। हम किसी के घर में क्या हो रहा है हमें सबका पता है, कौन कैसा है, क्या चल रहा है। लेकिन हमें ना दखल अंदाजी करना किसी के घर में ना तो हमें अच्छा लगता है, ना हम कभी घुसते हैं। तो हमारे भी घर में मत घुसो। क्या चल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ मैं फ़ोटो खिंचा रही हूँ, किसके साथ मैं खींच के किसको घुमा रही हूँ, किसको क्या कर रही हूँ। तो मैं कुछ भी करूँ अपनी लाइफ में तो अपने से मतलब रखो, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। कुछ भी करके देख लो, ठीक है। अपने में सुधार लाओ, भगवान का नाम लो, सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो बस यहाँ मैंने सारा काम कर लिया था, सारी चीज़ें हो गई थी। और ये बातें कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ना ऐसे समझ नहीं आता। जिसकी इज्जत करते रहो ना बड़ों की, तो वो ये सोचता है कि ये तो सुनने के लिए, इनको कुछ भी सुनाते रहो ये सुनते रहेंगे। तो वो मेरी माँ ही है जो सुन लेगी, हम नहीं है उसमें उनमें से कि हम सुनते रहेंगे। 10 साल हो गए मुझे सुनते सुनते, अब मेरा बिल्कुल पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। मेरे साथ अगर कोई भिड़ने आएगा या कोई मुझसे सवाल जवाब करेगा तो ऐसे ही खरे खरे जवाब मैं दूंगी, जो कि अगर गलत बोलोगे तो बुलवाओगे, बात ख़त्म। तो माँ तक रहो सीमित। जो भी है मेरी माँ सुनना चाहेगी सुन लेगी, जवाब बनेगा दे देगी। हमें बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है दोनों बहनों को, साफ बता रही हूँ। जो भी ये व्लॉग देखा नहीं अच्छे लगते तो मत देखो, ठीक है। तो हम तक आने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक एक चीज़ें ऐसे उखाड़ दूंगी ना अगर किसी के बच्चों पे फालतू उंगली उठाई तो इस बार। तो अपने बच्चों तक रहो, सबको पता है कि कौन कितने पानी में है, बस। तो उसके बाद जो है मैं पूजा पाठ करके आ गई थी अपना। और ये ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी दुनिया में खुश है ना, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको भी भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम तुमसे बहुत आगे आ चुके हैं, हम तुम्हारी इन चीज़ों में ना तो फंसेंगे ना हमें कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन यह है कि तुम जैसे लोगों को ना जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो नाम लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही समझदार है। वो स्टेटस लगाते ही समझ जाते, तो आज तो मैंने इतना बोला है वो खुद ही समझ जाएंगे तो कौन है। उसके बाद जो है यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने लग गई थी, रात का खाना। तो यहाँ मैंने आलू गाजर मटर मिक्स बनाई और अब रात का खाना बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने जो है सब्ज़ी छोंक दी थी, उसके बाद दूध वगैरह गर्म किया, फिर मैंने आटा लगाया। अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ फटाफट से, क्योंकि सर्दी का टाइम हो गया ना, तो रात को भी जल्दी खा लेते हैं हम लोग। तो बस अब डिनर तैयार हो गया था, सब्जी तो बन गई थी। और सर्दियों में पता है सब्जी भी कुछ नहीं आती है, तो हरी सब्जियाँ आती है, और हरी सब्जियाँ ज़्यादातर खानी चाहिए। और साथ ही साथ आती है आलू गाजर मटर, हर घर में मिलेगी आलू गाजर मटर। तो यही सारी चीज़ें चलती है सर्दियों में और अच्छी भी लगती है, पता है। और ज़्यादातर तो ग्रीन सब्जी, हमारे यहाँ साग बहुत ज़्यादा बनता है, तो साग अच्छा लगता है बनाने में और खाने में भी। तो बस यहाँ मैं फटाफट से बना दूँगी रोटियाँ और फिर लगाती हूँ डिनर। तो डिनर के बाद जो है फिर मिलती हूँ आपसे।
खाना बन गया था, सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाया और लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, तो मैं सब चीज़ों का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं पतिदेव की थाली लगा रही थी डिनर की, सब्ज़ी वगैरह रोटी बन गई थी और गरम गरम मैंने कहा उनको खिला देती हूँ। तो बस यहाँ मैं उनकी थाली लगा दूँगी। और सबसे लास्ट में अब मैं आपको बताने वाली थी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल पा रही थी। ये जो मैंने बीच में बताया ना, ये तो सब चलता रहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी छोटी बहन है ना, उनके ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो बच्चे बाहर रहते थे तो उनको पहुंचने में भी लेट हुआ, सारा कुछ हुआ मतलब, तो वो नहीं बच पाए। तो बस उस दिन से ना मन इतना उदास हो गया था, एकदम झटका जैसा लगा, तो मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा था व्लॉग वगैरह डालने का। मैंने कुछ नहीं किया उस दिन के बाद से, तो इस वजह से मैंने इतने दिन बाद भी ये वाला व्लॉग डाला, क्योंकि ये बना हुआ था मेरे पास। तो उस दिन के बाद ना मेरा मतलब व्लॉग डालने का मन ही नहीं हुआ। तो मेरा जो व्लॉग बने हुए पड़े थे ना, वो ऐसे ही बने पड़े हैं। और उसके बाद भी फिर जो भी हुआ, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी हम लोग कहाँ गए, कैसे हुआ। मतलब उसके बाद कई दिन बाद मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे। तो ये वाला व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नए व्लॉग में।